अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और जहाँ काकी बेटी गंगा आरती के लिए देखो अगर जाकर देखेंगे घाट पर गंगा आरती होती पाई तो जाकर रक्षा करके ले जानी पड़ेगी। गंगा आरती के टाइम तक देखो पहुँच जाएंगे। मिलता गई रक्षा मिल तो गई रक्षा देखेंगे 5 बजे बताओ मैं पूछी है कोई 5 बजे शुरू हो जाएगा गंगा आरती हो जाएगी। बैठे हमने आपकी कितना बैग आए हैं पहुँच गए हैं पुल पर जहाँ गंगा आरती होगी। देखो अपने बैक कैमरे पे दिखाऊंगी। कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। देख तो राम राम जी सभी ने सुबह की 5:10 पर हम जो हर की पौड़ी है गंगा आरती जहाँ हुआ है वहाँ पर पहुँच गए थे और वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत था। आप देख सको हो इतनी बढ़िया गंगा आरती हुई थी, इतनी गंगा मैया का इतना बढ़िया दृश्य दिखा था आरती में। अब बस ईसा जी कर रहा था जब देखिए जाओ ये देखो बहुत सारे पंडित थे, ये नहीं पता कितने सारे थे, वही काउंटिंग ना कर पाई थी पर बहुत सारे पंडित थे जिनने वही गंगा आरती करी थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था गंगा आरती का। ये देखो और संगत इतनी सारी आ रही थी दोनों साइड ने। अब बस जिस तरह क्योंकि मैं तो एक सोमती मावस बताऊँ थे कि भाई उसके कारण भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि ना हरिद्वार में इतनी भीड़ मैंने पहले कभी ना देखी। कई बार मैं हरिद्वार गई हूँ पर मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी मैंने इबकी ने देखी थी। तो ये देखो गंगा आरती का भाई सुना ना सकती क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा भाई। अपने आप गाँव में तो वो एक अलग चीज़ है, इसमें लगा रखा था स्पीकर में लगा रखी थी वो म्यूज़िक सा लगा कर तो उसका कॉपीराइट आ जाती जिस करके ना सुनाई गंगा आरती। ये तो बहुत ही सुंदर गंगा आरती कर हो रही थी। और ये देखो जो कहने जो गंगा मैया का है भाव वो भी बहुत तेज़ था। पहाड़ में हो सका शायद बारिश पूरी सारी होगी, बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ पानी था। ये देखो कितनी तेज़ लहर आन लग रही है। फिर हमने गंगा आरती ले गए, फिर मैं कहा चलो बेटे चल रहे हैं ये अपना घर, क्योंकि वहाँ पर जो कमरे पर हुड़ा जेठानी और समधन थी तो वो उसने ले आवे भाई उसके गोडे बन रहे हैं। मैंने जेठानी के बताई थी तो वह इतनी देर ना खड़ी पावे ना इतनी दूर आ पावे गंगा आरती ताई। तो फिर उसने उस बाद में लेकर आए थे, मैं कहा इतना गंगा आरती लिया मैं। फिर हमने मेरा फ़ोटो वोटो खींचे, बोले बेटे 1-2-4 फ़ोटो खींच ले जाओ। तो ये आप देख सको जो पीछे ने कितनी गंगा का तेज बहाव था इबके ने। और ये जो ग्रीन ग्रीन से दिखे हैं आपने ये जिस तरह वे बेल सी नहीं हुआ कर वे बेकारी थी पहाड़ा पता है छोटे छोटे से पेड़ से और जो बेल है वे। और ये महादेव रे कर लो आप सब भी दर्शन महादेव के, हर हर महादेव हर हर गंगे। तब बहुत तेज इबके नुफान था भाई, इतना तो तेज़ था नहीं कि बेकती ऊपर पैड़िया तक का, पर अच्छा भरी गंगा मैया थी जो बिल्कुल भरी चालन लाग रही थी, बढ़िया पानी था। तो जाकर फिर मैं कहा चल बेटी ले आऊँगी तेरी मम्मी ने और तेरी सासू माँ ने, फिर बाद में अपना उन्हें भी नवा के ले जाऊँगी, उनके साथ ही हम लगाऊँगे डुबकी गंगा मैया में। एक घंटा लग गया गंगा मैया की आरती लेकर, गंगा मैया की आरती करके जाऊँगा फिर लेकर अपनी जो 2 मूर्ति भरे बैठी है होटल में धर्मशाला में उन्हें लिया मैं गंगा मैया में गोते भरवाऊंगे। आए गए अभी लेफ्ट है लेफ्ट अपने जगह पे अपनी धर्मशाला पर विष्णु भवन।
बोझ मरते आए, बोझ मरते पानी की बोतल चाय पीने लग रहे हैं। सुबह के 6 बजे अलार्म देखा, अपने घर वाली आदत हो रही है अलार्म का लगा 6:10 हो रही है। 7:30 हो गए हैं, चाल पड़े हैं अपने गंगा जी में डुबकी लगान सुबह के। फिर जाएंगे मनसा देवी पे अपने। रुक गए तो लिए आए थे दोनों अपनी जेठानी ने और बेटी की सास ने गंगा मैया में डुबकी लगवाना था। तो जो बेटी की सास थी अन्य बोली कि चौधर मेरे तो इतनी भीतर गंगा में ना बड़का ना आया जाओ मेरे। फिर जिस तरह भाई एज भी हो रही है, ठंड लग गई थी नुबली, फिर मेरे छाती में दर्द बन जाएगा। तो मैं कहा चल कोई बात ना, 1-2 डुबकी तो लगा ले नुबली। ना एक भी ना लगाऊँ मैं तो बाहर पैड़िया पे बैठ कर नहा लूँगी। तो पैड़िया पे बैठ कर नहाई थी हमने, चाची बेटी ने और भाई मेरी जेठानी ने खूब गंगा मैया में गोते लगाए थे। तो जो देवता है यो देखो यो रहा, यो बार बार कई छिट्टे मार रहा था। मैं कहा बेटा रुक जा, फिर मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। तो फिर जब वीडियो का नाम लिया ना, फिर पीछे न गया ना, तो ये छिपके मार मार कर खेल रहा था हमारे साथ। तो देखो खूब इंजॉय करा था गंगा मैया में। एक गंगा मैया देखो कोई गलती हो तो माफ़ करियो भाई, डुबकी लगाने तो आए रहे थे। देखो जी ना लग रहे तो रानी जेठानी गिट्टी का ही पानी बैठा पता लग कती पूरी गंगा चढ़ रही है भाई, पूरा पानी है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर महादेव। यो ना मैं तो रुक जा तो नहीं लूंगी, रुक ना रुक, क्यों पीट कर रहा है जा नहीं नो ले। जय गंगे मैया, इतना पानी। फिर हमने आड़ा सारिया ने 108 गोते लगाए गंगा मैया में। मौका चलो गंगा मैया में 108 गोते लगा कर जाएंगे। 108 गोते लगाने के बाद फिर खूब सारी उसी डुबकी डाबकी लगा लोगों का। और गंगा मैया तो हाथ जोड़ कर आगे, गंगा मैया कोई गलती हो तो माफ़ करिए भाई, नु कहा कर सिर ना बेना चाहिए भाई। गंगा में बताइयो भाई किस किस ने बात सही है गलत है। गंगा मैया में हम सिर डुबो का नाव या ना नाव है। तो उसके बाद फिर हमने अड़ करी थी पूजा पाठ। गंगा स्नान करने के बाद मैंने पूजा पाठ करके आरती गंगा की करके फिर चाल पड़े थे अपना मनसा देवी की माता के मंदिर में। भाई जेठानी सास ना गई थी हमारे साथ जी। स्नान कर लिया है, जोत बत्ती लगा ली है अपनी गंगा मैया की, और ये चले हैं मनसा देवी मंदिर पर। दोनों एक चाची बेटी जाएंगे बस। जो जेठानी थी और समदन थी और जमाई वे सारे गए अपने कमरे पे। हम हो पाओगे मनसा देवी मंदिर माता रानी के पे। दोनों काकी बेटी चल रहे हैं जय गंगे मैया। जब मनसा देवी बजाओ थे तो रास्ते में ये भाई मार्केट लाग रही थी। तो यहाँ तो बेटी ने चूड़ी कंगन लिए थे, लिया चाची ले ली, मख ले ली बेटी 2-4 जिसे भी हमने पसंद आवे। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया कंगन और भी थे भाई, रुद्राक्ष की माला भी बढ़िया थी, सारी चीज़ बढ़िया थी। पर हड़दे में बहुत महंगा है तो इसलिए मैंने तो कुछ लिया नहीं। तो फिर पहुंच गए थे हम मनसा देवी माता के मंदिर में के द्वार पर। जिस तरह ये देखो ये यहाँ से मनसा देवी का जो द्वार प्रवेश द्वार है ये शुरू हो गया है। उसके बाद ये वहाँ टिकट लेनी पड़ा है भाई 200 की तो मनसा देवी की, और 400 में मिली थी मनसा देवी चामुंडा माता की जो चंडी माता है उसकी। तो देखो कितनी सारी भीड़ माच रही थी अड़ा। कम से कम 1 घंटे में तो हमने टिकट मिली थी। 1 घंटे की टिकट वेट करने के बाद टिकट मिली। फिर जब हम उस पर गए थे ऑर्डर कंट्रोली की टिकट 1 घंटा लाइन में लग के जब 2 टिकट मिली है मनसा देवी की, ये बैठेंगे वेटिंग एरिया में। देखो भाई
पूरे 2 घंटे के इंतज़ार करने के बाद वुडन खटोले में बैठने का मौका मिला है। इतनी भीड़ थी, वेटिंग एरिया में 2 घंटे बैठे हैं। ये भी आड़ा है। तो ये देखो बैठ के तो उड़न खटोले में देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखा उड़न खटोले पर है। तो मनसा देवी माता के जो मंदिर गए थे वो उड़न खटोले पे गए थे दर्शन करने। क्योंकि बेटी ने बोली चाची इतनी दूर पैदल मेरे तो चल ही नहीं जा, और फिर लेट हो जाते घर आने में भी। तो इसलिए ना तो मेरी तो मन में थी वही पैदल ही जावें, पर भाई टाइम के कारण फिर उड़न खटोले में माता रानी के दर्शन करके आए थे। मैं कहा चलो इस ओडा बेटी के ओडा मेरे किसी भी वही देख लेगी। वही नीचे का जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, देखने लायक था। अब देखो आप सब भी भाई जिस जो भी गए हैं उड़न खटोले में तो मेरा भी बहुत खूबसूरत दृश्य दिखा ऊपर उड़न खटोले पर था। तो फिर हम अपना उतर कर और मनसा देवी माता के मंदिर में पहुंच गए थे। हम जो गए थे 9:30 या 10 का टाइम था, और आए थे जब हम मनसा देवी माता के दर्शन करके, हाँ शायद 1:30 या 1:45 का टाइम हो रहा था जब वापस आए। 4 घंटे लग गए थे। तो ये प्रवेश द्वार है मनसा माता रानी का। भीड़ पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये मैया रानी के लिए मैंने फूल लिया था। तो ये देखो भाई आप सब भी करियो मनसा देवी माता के दर्शन। भी पीछे ले जाओ भाई। मनसा देवी माता के दर्शन कर आप सब होंगे। इतनी भीड़ मौजूद थी, मेरा पर्स भी खींचे ले जाओ थे। फिर यहाँ पर बांधा जा मनसा माता के मंदिर में। तो मैंने भी ये मन्नत का धागा बांधा था भाई सबकी मनसा माँ देवी माँ है जो सबकी मनोकामना पूरी करे। तो दुआ करो भाई मेरी भी जो मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। तो ये बांध कर मनसा देवी पर अपना मन्नत का धागा फिर आगे थे अपना नीचे। मगर पेट से काट देंगे सारे, पर चलो थोड़े तो सही। पूरा घना जंगल है, इसमें का तो रास्ता नहीं पाओगा भी नहीं नहीं। ये देखो जी बैठ गए थे वापिस तो उड़न खटोले में, क्योंकि हमारी आने और जाने दोनों साइड की टिकट थी। 100 रुपये की जाने की 100 रुपये की आने की। तो वापिस इसी उड़न खटोले में आए थे बैठ कर।
ये जो पैदल आवे हैं उन्हें शायद 1 घंटा लग है पैदल आने में। मनसा देवी माता के जो मंदिर है उसमें 2 किलोमीटर बताओ भाई 2 किलोमीटर है। और जो सीढ़ियाँ दाम है तो शायद कोई तो कहे 998 है, कोई नु कहे 1000 है। तो सीढ़ी भी हैं जिस तरह जो पैड़ियाँ पता चढ़ कर जाए जहाँ पैड़ी बन रही है 1000 बतावे है। 1000 के लगभग जो पैड़ी हैं वे हैं, तो उनमें तभी जाया जा सका है। और वैसे भी समतल रास्ता भी बताओ भाई नू इतना ऊबड़ खाबड़ ना भाई पहला था टेढ़ा मेढ़ा सा, तो भाई साफ़ सुथरा रास्ता बताओ है जो पैदल यात्री जहाँ हैं। ये देखो आपने खा लिया अपना, चलो अपने घर अपना हरिद्वार में गंगा जी में नहा लिए और अपना मनसा देवी माता के दर्शन करे। खा के चलने लगे अपने घर में, चल पड़े हैं। पीछे करेगी वे ये बीच में क्यों टकी? अरे बीच में क्यों करे टकी था मैं? नहीं का रास्ता है। हाँ चल पड़े हैं अपना गंगा मैया का नहा नू के अपना गोते मार के अपना मनसा माता पे दर्शन करके अरे चल पड़े हैं। ये जो वापस आ रहे थे ये देव भूमि उत्तराखंड का ये जो द्वार है ये फिर दिखा था आप सब भी देखो। तो चल पड़े थे घर, शाम के 3:30-4 हो रहे थे। तो बीच में यो आम का पेड़ था, इसमें मखले आम देखे तो भाई इस वाले बाग में तो कुछ दिखे को ना भाई, बहुत दूर थे देखो ऊंचे पे जो नीचे डाले थे उड़द कुत्ता भी एक भी आम भी नहीं दिखे हमने। ये जो नीचे ये बाहर थे ये पत्ते तोड़ने लग रहे थे, नहीं बोले भाई जो नीचे लटके उन्होंने हम तोड़ दिया कर, क्योंकि आने जाने वाले भी परेशान कर दे हैं। तो ऊपर बहुत ऊंचे पे लाग रही थी काची आम भी, तो मकान ना अड़ता तो कौन है ना तो चढ़ा जाओ मेरे तर ना तोड़ी जाओ मैं। फिर ये देखो वैसे तो जो आम का बाग था बहुत खूबसूरत दिखने लग रहा था, पर बहुत ऊंचे पर थे इसमें ये जो काची आम भी बोल रहे हैं। फिर दूसरे बाग में गई थी पर देखो ये ऊपर चढ़ी मगर इस पर तो तोड़ कर देखते हैं काची आम भी। इसमें एक डेढ़े पे 1-2 काची आम भी, इस पर भी नू तो ज़्यादा ऊंचे पे ही थी, पर इस पर तो मैंने चढ़ कर फिर 1-2 थी काची आम भी मैंने तोड़ी। ये आप सब भी देखो। और वैसे ये बाग वाले कुछ ना कहते भाई, आने जाने वाले जो आए हैं तो वे अपनी वीडियो अपनी सारे अड़क खींच कर ले जाए बताओ ना, और भाई नुकसान मत करो किसी के बाग में, तो भाई नू वैसे कुछ कहते को ना। तो फिर मैंने तोड़ी थी ये। खा ले मत करिए ना, मैं नीचे आ जाऊँ वरना उतार के मत करे। बस काट ले, ये दिखे होंगे ना ये रे कितने मोटे मोटे, ये हो पूरा बाग है यो। तनी सी बुंडा गंद का भी गने का नहीं बोलती है। एक टॉफी आवेगी 1 रुपए उस वो भी ठंडा भरा है। आ गया 1.5 लाख का।